संत महापुरुषों, साध्वी गण, सत्संग समारोह में उपस्थित बंधुओं, माता एवं बहनों, अगर कोई व्यक्ति कहीं जाता है तो उसके जाने के पीछे कोई न कोई उद्देश्य, कोई न कोई रहस्य, कोई न कोई प्रयोजन जरूर होता है। अगर कोई पागल व्यक्ति भी कहीं जा रहा है तो उसके जाने के पीछे प्रयोजन है। अगर कोई प्रयोजन न हो तो पागल व्यक्ति भी एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकेगा। एक कुत्ता भी कहीं जा रहा है, या एक चिड़िया भी कहीं उड़ के जा रही है, या एक सर्प भी कहीं जा रहा है, तो उसके पीछे प्रयोजन है, उसके पीछे उद्देश्य है जाने का। तो आप तमाम लोग, माता बहने, भाई बंधु, अपने घर परिवार को छोड़कर, अपने माल मवेशी को छोड़कर, अपने हाल रोजगार को छोड़कर इस सत्संग पंडाल में आके बैठे हैं। आपके पीछे क्या प्रयोजन है, क्या उद्देश्य है, क्या रहस्य है? तो हर मानव के जीवन में तीन बातें अपेक्षित है। वो है सुख, शांति और सद्गति। हर व्यक्ति, औरत हो या मर्द, हिंदू हो या मुसलमान, चाहे सिख हो अथवा ईसाई, सब लोग अपने जीवन को सुखी जीना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता है कि बढ़िया भोजन न मिले, बढ़िया वस्त्र न मिले, बढ़िया घर न मिले, बढ़िया बिछावन न मिले, चढ़ने के लिए गाड़ी घोड़ा न मिले, देखने के लिए सिनेमा सर्कस न मिले, पति के लिए बढ़िया पत्नी न मिले, पत्नी के लिए बढ़िया पति न मिले, ये एक भी व्यक्ति का मांग नहीं है। सब लोग सुखी जीवन जीना चाहते। इतने देवी देवता का पूजा किया गया, इतना तीर्थ व्रत किया गया, इतना सुमिरन ध्यान किया गया, जीवन में सुख आया क्या? आया? क्यों नहीं आया? जहां आपकी आशा लगी है, जहां आपकी आकांक्षा लगी है, जहां आप अपेक्षा रखते हैं, जहां से कुछ चाहते हैं, वो रास्ता ही आपका गलत है। चाह के अनुकूल आपने आज तक राह नहीं पकड़ा। चाह कुछ और है, मांग कुछ और है, और राह आपका कुछ और है। संभव नहीं है। आज एक से एक गरीब, एक से एक अमीर इस धरती पर निवास कर रहा है। गरीब से गरीब भी भगवान का पूजा करते हैं, और अमीर से अमीर भी भगवान का पूजा करते हैं। लेकिन गरीब गरीब रह जाता है, अमीर अमीर हो जाता है। एक माता पिता के 5 पुत्र है, तो माता पिता चाहता है कि मेरा 5 पुत्र सुखी, संपन्न, स्वस्थ रहे। 5 बेटा के लिए माँ बाप मंगल कामना करता रहता है कि मेरा बेटा 5 सुखी रहे। आप दुनिया के लोगों ने भगवान का पूजा किया कि भगवान हमारे जीवन को सुखी और शांति बनाएगा। तो दुनिया में जितने भी औरतें हैं, सब भगवान की बेटी है।
हम लोग जितने भी पुरुष वर्ग हैं सब भगवान का बेटा है। क्या भगवान के बेटा और बेटी में सामंजस्य है, बराबरी है? धन में, रूप में, विद्या में, मकान में, बेटा बेटी में, गाय भैंस में, सोना चांदी में बराबरी है? तो फिर पिता किस काम का है? इसको मानने से फायदा क्या है? इसकी पूजा करने से फायदा क्या है? ये सब सच्चाई कहीं नहीं है। सच्चाई है कि अगर आप सुखी बनना चाहते हैं तो साहेब कबीर कहते हैं, आपन आस कि जय बहु तेरा, कोई नहीं पावल मरम हरि केरा। ए दुनिया के लोगों, भगवान को किसी ने आज तक देखा नहीं, और भगवान ने किसी के बेटी के विवाह में, किसी के माता पिता के श्राद्ध में, किसी के घर बनाने में आज तक 2 टका नहीं दिया है। दिया है तो कोई आदमी हाथ उठाइए। भगवान दिया किसी को? किसी को नहीं दिया है। दिया है तो आदमी, लिया है तो आदमी से, और दिया है तो आदमी को। भगवान आज तक कोई 2 रुपया किसी को नहीं दिया। साहब कबीर कहते हैं, अपना भरोसा करो। अगर सुखी जीवन जीना चाहते हो तो अपना भरोसा करो, खेती करो, बिजनेस करो, नौकरी करो, सिनेमा में रहो, सर्कस में रहो, क्रिकेट खेलो, पढ़ाई करो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, प्रोफेसर बनो, कलेक्टर बनो, कमिश्नर बनो, आईजी डीआईजी बनो, एसपी डीएसपी बनो, प्रधानमंत्री बनो, मुख्यमंत्री बनो, रेल मंत्री बनो, विदेश मंत्री बनो, रक्षा मंत्री बनो, वित्त मंत्री बनो, धन कमाओ और अपने जीवन को सुखी बना लो। बैजनाथ धाम जाने से धन नहीं मिल जाएगा, जगन्नाथ धाम जाने से धन नहीं मिलेगा, सत्यनारायण बाबा के व्रत कथा कहने से धन नहीं मिलेगा, श्रीमद् भागवत कथा कहने से धन नहीं मिलेगा। हम लोग झूठ बोलने वाले नहीं हैं। हम आपको धन नहीं देंगे, हम आपको धन नहीं देंगे, हम आपको इंजीनियर नहीं बनाएंगे, हम आपको जमीन नहीं देंगे, हम आपको नौकरी नहीं देंगे, हम आपको मकान नहीं देंगे। हम देंगे क्या? तो आपका जीवन जो पाप कर्मों से भरा हुआ है, उस सारे पाप कर्म को हम हटाएंगे। आप जो मांस मछली तारी दारू खाते हैं, समाज में आपकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। आप लात जूता खाते हैं जहां तहां, आपकी कोई गिनती नहीं है। उसको हम ठीक करेंगे। आप माता पिता की अवज्ञा करते हैं, उसको हम ठीक करेंगे। आप गाली पढ़ते हैं, आप चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, दलाली करते हैं, उसको हम ठीक करेंगे। और जब आपके भोजन को हम ठीक करेंगे, अब भोजन को ठीक करेंगे तो पैसा तो बचबे करेगा। मांस का कीमत कितना है, मछली का कीमत कितना है, एक बोतल दारू का कीमत कितना है। इस सब पर जब हम पाबंदी लगाएंगे तो पैसे बचेंगे, और उसी पैसे से आपका बेटा बेटी पढ़ लेगा। जितना पैसा आप दारू पीने में और मांस खाने में खर्च करते हैं, उतना ही पैसा में आपका बेटा बेटी पढ़ लेगा। लोग धन बांटते हैं, जमीन बांटते हैं, मकान बांटते हैं, धर्म धुरंधर लोग। वैसा नहीं होगा। कबीर साहब कहते हैं, करू बहिया बल आपनी, करू बहिया बल आपनी, छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे, सोकच मरे पियास। साहेब कबीर रात रात भर ताना बाना,
चला के और कपड़ा बुनते थे और बाजार में बेच के और तब पंगत पानी करते थे। कबीर परिश्रम करते थे, मोहम्मद साहब बकरी चराते थे, ईसा मसीह भेड़ी चराते थे, भगवान कृष्ण गाय चराते थे, विश्वकर्मा जी लकड़ी लोहा का काम करते थे, रविदास जी जूता टांगते थे और सुपच भगत सूप डगरा बीनते थे। अगर जीवन में सुख पाना है तो इसके लिए उपलब्धि की आवश्यकता है, आमदनी की आवश्यकता है। आमदनी होगा और आपका जीवन सुखी हो जाएगा। इसके लिए मंदिर की कोई आवश्यकता नहीं, इसके लिए मस्जिद की कोई आवश्यकता नहीं, इसके लिए गिरजा गुरुद्वारा की कोई आवश्यकता नहीं, इसके लिए तंत्र मंत्र की कोई आवश्यकता नहीं। बहुत गुरु लोग कम चेला को सिखाते हैं कि फलाने मंत्र का जाप करो, धन धन से तू पूर्ण हो जाओगे। ऐसा बात, ऐसी बातें, ऐसी अयुक्त बातें सदगुरु कबीर बोलना नहीं चाहते हैं। सदगुरु कबीर आपको युक्ति बताते हैं, वो चमत्कार नहीं बताते हैं, वो वरदान आपको देना नहीं चाहते हैं, वो युक्ति बताते हैं। आज इसी गांव में, इसी फाफा मार गांव में जिसने मेहनत किया है, जिसने रुपया कमाया है, उसी का मकान अच्छा बना है, उसी के दरवाजे पर स्कॉर्पियो बोलेरो और सफारी गाड़ी लगी है, फॉर्च्यूनर गाड़ी लगी है। उसी का बेटा पोता बढ़िया बढ़िया कन्वेंट विद्यालय में जाके पढ़ रहा है। जो नहीं कमाया है उसको कहां भगवान दे दिया? उसको कहां पक्का का मकान भगवान दे दिया? उसको कहां जमीन भगवान दे दिया? बंधुओं, ये इधर पुरुष लोग बैठे हैं और इधर महिला बैठी है। ये भी जीव के कर्म का परिणाम है। एक एक बिंदु पर आपका कर्म काम आएगा। कहीं कुछ देने वाला और लेने वाला कहीं कोई बैठा नहीं है। सदगुरु कबीर कहते हैं, अरे अजब जोला है चादर बीनी, सूत करम के तानी, सुरति निरति के भरनी दिन्हा, तब सबके मन मानी, चादर हो गई बहुत पुरानी। अब तू सोच समझ अभिमानी, चादर हो गई बहुत पुरानी। उसी माँ के गर्भ से हम लोगों को मर्द वाला चादर मिला, इनको क्यों औरत वाला चादर मिला? वहीं से तो ये भी आए हैं। ये भी कर्म का परिणाम, ये जीव के कर्म का परिणाम है। नारी को नर जानिए, नारी को नर जानिए जो है विषय विरक्त, और नर को नारी जानिए जो है विषयासक्त। इसी आधार पर औरत और मर्द का शरीर बनता है कर्मानुसार। जो पुरुष अभी विषयासक्त ज्यादा है, विषय से चाहना उसका लगाव ज्यादा है, अगले जन्म में उसको औरत वाला शरीर मिल जाएगा। और जो औरत विरक्त रहना चाहती है, विषय से आसक्त नहीं है, उसको अगले जन्म में मर्द वाला शरीर मिलेगा, अगला शरीर उसके लिए बनेगा। एक एक कर्मानुसार सांप का शरीर बना है। वो कौन है? सांप के शरीर में रहने वाला कौन है? जो यहाँ है वही वहां है, लेकिन अपना कर्मानुसार उसको सांप वाला शरीर मिला। किसी को कुत्ता वाला शरीर मिला, किसी को गीदड़ वाला शरीर मिला, किसी को विशाल हाथी वाला शरीर मिला, किसी को छोटा सा चींटी वाला शरीर मिला, किसी को बाघ वाला शरीर मिला, किसी को बिल्ली वाला शरीर मिला, किसी को चूहा वाला शरीर मिला। ये सारे चादर, जब जोलाहा कपड़ा बुनता है तो एक तरफ से तानी किया, दूसरे तरफ से भरनी किया, चादर तैयार हो गया। ये जीव के कर्म का तानी है, और जहां इसकी सूरती रही उसका भरनी मिला, चादर बन के तैयार। देख लीजिए पूरे दुनिया में कितना प्रकार के चादर बन के तैयार। लेकिन सब घट में रहने वाला कौन है?
वो सब आपका सहोदर भाई है, सांप भी आपका भाई है। हमारे बिहार में सीतामढ़ी में एक गांव है सिंहबारी पसौल, मुजफ्फरपुर जिला में है, सीतामढ़ी नहीं, मुजफ्फरपुर। वहां एक महात्मा जी बराबर आते थे, उन्हीं का चेला चटिया वहां था। भंडारा कराने बराबर आते थे, भंडारा चल रहा था, भोजन बन रहा था। इधर 10-20 बरस पहले की कहानी है, उस समय में गैस सिलेंडर नहीं था। भोजन बनाते बनाते जलावन घट गया। लोगों ने सोचा अब क्या उपाय है। एक आदमी कहा कि पहले मैं जो घर बनाया था 2-4-5 बरस पहले, तो मैं तार के पेड़ काट के, आपके यहाँ तार है कि नहीं, बिहार में बहुत है तार के पेड़, उसको लोग काट के घर में लगाते थे। लगाया, उसका छीप आज तक पड़ा हुआ है, सूखा हुआ है। चलिए उसी को ले आइए उठा के, और उसी जलावन से भंडारा बन जाएगा। 10-5 लोग गए, उसको उठा के लाए, और जब उसको चीरा गया तो उसमें से इतना बड़ा एक सांप निकला। सांप भागा, लेकिन उसको चीरने वालों ने उसी पासा से मार दिया सांप को। बेचारा उसी जगह दम तोड़ दिया, मर गया सांप। ये सूचना महात्मा जी को जाके किसी ने दे दिया, महात्मा जी ऐसे ऐसे लोग तार के पेड़ को चीर रहे थे, उसमें से एक सांप निकला, भागा, लोगों ने उसको मार दिया। महात्मा जी तुरंत अपना बेडिंग बांध छान के तैयार किए, और साइकिल पर लादे और चल दिए बिना कहे। अब तो चेला सब दौड़ा, गुरुजी आप जा रहे हैं, सत्संग कैसे होगा? सत्संग की पूर्णाहुति नहीं हुई और आप जा रहे हैं। सतदेव दास उनका नाम था। कहा कि अब मैं ये मृतक भोज नहीं खाऊंगा, अब मैं यहां 1 मिनट टिक नहीं सकता हूं। कहा क्यों? तो तुमने तार का पेड़ उठा के लाया, उसमें वो आश्रय लेके जी रहा था, उसको तुमने चीरा, तो वो समझ गया कि अब ये घर मेरे रहने लायक नहीं रहा। वो अपना दूसरा इंतजाम के लिए निकल के भागा। तुमने मारा क्यों? लाख लोग दुहाई देते रह गए। कहा एकदम मैं रुक नहीं सकता हूं, और ये मृतक भोज मैं खा नहीं सकता हूं। और गुरुजी चले गए। ये सारा कर्म का परिणाम है। यही तो कबीर का आत्म ज्ञान है। का आत्म ज्ञान बिना सब सूना, क्या मथुरा क्या काशी रे, जैसे मिर्गा ना भी कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी रे। ये आत्म ज्ञान है। हर घट में, हर घट में 4 खानी है, अंडज, पिंडज, उष्मज और मानव। ये चारों खानी के देह के अंदर रहने वाला कौन है? वो कौन है रहने वाला? वही तो सत्य है, वही तो ट्रू है। उसी सत्य पर तो ये संसार चक्कर काट रहा है। उसी सत्य पर आज नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। अभी सत्य निकल जाए, अभी जल के राख हो जाएंगे। इसी सत्य पर मुख्यमंत्री है, रेल मंत्री है, और सूचना एवं प्रसारण मंत्री है, रक्षा मंत्री है, वित्त मंत्री है, जितना है वे सब उसी सत्य पर है। एक सत्य केवल काया से निकल जाए, बस खत्म हो गया। बंधुओं, कर्म का परिणाम कहीं जाएगा नहीं। आप अपने कर्म से अमीर हैं, कोई अपने कर्म से गरीब है। आप अपने कर्म से इंजीनियर हैं, कोई अपने कर्म से मजदूरी कर रहा है, कोई अपने कर्म से कलेक्टर है, कोई अपने कर्म से बिजनेस कर रहा है। सारा के पीछे ही जीव का अपना कर्म है। आपको बेटा नहीं हुआ, निपुत्र हैं आप, आपके कर्म का परिणाम है। आप गाड़ी मत दीजिए। आप किसी औरत के दूल्हा, पति जवानी में मर गया, उसके कर्म का परिणाम है। आप डाइन को गाड़ी मत दीजिए, भगवान को गाड़ी मत पढ़िए, आपके कर्म का परिणाम आया है। सबके कर्म का परिणाम उसके सामने आ रहा है। घबराइए नहीं। लोग कहता है कर्म का परिणाम हम देखने जाएंगे। सारे लोग देख रहे हैं नजर के सामने कर्म का परिणाम। कोई भगवान नहीं है ऊपर में बैठा।
कोई खुदा अल्लाह नहीं है, सारा है जीव के कर्म का परिणाम। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा वैसा परिणाम। साहेब कबीर बीजक से कहते हैं, भोग हूं भोग। ए दुनिया के लोग जो भोग बना के आए हो, उस भोग को भोगने में रो मत। कोई दूसरा दुख नहीं दिया है, तुम्हारा किया हुआ दुख आया है सामने में। जब अपना गलती पर क्यों रोते हो? हंस के भोगो। भोग हूं भोग, भुक्ति जनी भूलहूं, योग युक्ति तन साधहूं हो। ज्यों यही भांति करहूं मत बलिया, तामत का चित बांधहु हो। नहीं तो ठाकुर है अति दारुण, करी है चाल कुचाली हो। बांधी मारी दंड जब ली है, तब छुटी है सब मतवाली हो। जब ही सावत आनी पहुंचे, पीठी साठी भल टूटी है हो। ठाढ़े लोग कुटुंब सब देखे, कहे काहू के न छुटी है। भोग भोगो और फिर आगे ना भोगना पड़े, ऐसा कर्म को कर लो। जो भोग बना के आए हो, उसको भोगने में पति मर गया तो रो मत, हंसो। तो गलती किया था, अब फिर ना पति मरे ऐसा काम कर लो। बेटा मर गया रो मत, तुम्हारा कर्म खराब था, कर्म खराब करके आए थे, इसलिए जवानी में बेटा छीनाया है। फिर कर्म को ठीक करो कि आगे फिर न छीना जाए। बंधुओं, ये दुनिया रो रही। बेटा को कैंसर का बीमारी हो गया, डॉक्टर कह दिया है ले जाइए इसको, अभी बचने वाला नहीं है। क्यों रो रहे हैं? भगवान रोग दिया है, कैंसर का रोग भगवान दिया है, डायबिटीज भगवान भेजा है, भगवान बुखार के दुकान खोले हुए है, भगवान के यहाँ बीमारी का दुकान चलता है। किसी के यहाँ टीबी भेज दिया, किसी के यहाँ दम्मा भेज दिया, किसी के यहाँ डायबिटीज भेज दिया, किसी के यहाँ कैंसर भेज दिया, किसी के यहाँ एड्स भेज दिया, किसी के यहाँ पैरालिसिस भेज रहा है। भगवान दुकानदारी चलाता है, वो भी आपके कर्म का परिणाम है। सारी बीमारी जीव के कर्म का परिणाम है। आपकी अज्ञानता और आपके असावधानी के कारण ये पोलियो की बीमारी आई आपके जीवन में, टीबी की बीमारी आया आपके जीवन में, कैंसर की बीमारी आई आपके जीवन में। भगवान का क्या आपने बिगाड़ा? मूली उखाड़ लिया कि आपके यहाँ कैंसर भेज दिया हूं। एक भगवान लोगों ने पाल लिया है, और जितना कुछ हो उसी के माथे पर। अब भगवान कितना बेवकूफ है कि खाली घटिया काम करता है। बेटा मैट्रिक बीए फेल कर गया तो भगवान ने गाली सुने, दूल्हा पति मर गया तो भगवान गाली सुने, बेटा मर गया तो भगवान गाली सुने, गाय मर गई तो भगवान गाली सुने, भैंस मर गई तो भगवान गाली सुने। अभी कैसा भगवान है निकम्मा, तो वो है जाने। बेवकूफ जो हर बात में गाली सुन रहा है, कहीं दम नहीं है बात में। कबीर के विचारों में दम है। मैं तो कहता हूं किसी के विचारों में दम नहीं है, सदगुरु कबीर के विचारों में दम है। जो इसलिए कि कबीर नीट एंड क्लीन बोलते हैं, साफ सुथरा बात बोलते हैं। किसी को वरदान नहीं दिया आज तक उन्होंने। बीजक में साहब कबीर कहते हैं, नर को ना ही प्रतीत हमारी कि मेरे ऊपर किसी का भरोसा नहीं। क्यों? साहब कबीर ने अपने को पीर पैगंबर नहीं कहा, साहब कबीर ने अपने को कोई ईश्वर परमात्मा नहीं कहा, सदगुरु कबीर ने कहीं चमत्कार नहीं दिखाया, सदगुरु कबीर ने किसी को श्राप नहीं दिया, कबीर ने किसी को वरदान नहीं दिया। वैसे फकीर पर भला किसका भरोसा है किसी का भरोसा? कबीर साहब स्वयं कहते हैं, नर को ना ही प्रतीत हमारी, हमारे ऊपर किसी का भरोसा नहीं, मेरे ऊपर किसी का प्रतीत नहीं। झूठा बनिज कियो झूठे संग, पूजी समन मिलिहारी। सारा दुनिया झूठा रोजगार, झूठा के साथ दुकानदारी कर रहा है। झूठा रोजगार कीजिएगा तो पूंजी बचेगा कि डूब जाएगा? डूबेगा ना। विवेक रूपी पूंजी सारा दुनिया का डूब चुका है, चूंकि रोजगार झूठा चल रहा है। रोजगार इनका मौलवी के साथ है, पंडित के साथ है, पादरी के साथ है, और भक्ता कई चारों झूठा दलाल है एक नंबर की। पूंजी बचेगा कैसे?
पूंजी नहीं है, पूंजी डूब चुका सबका, पूंजी बचेगा केवल कबीरपंथी के, क्योंकि ये सच्चा काम कर रहा है, झूठा रोजगार नहीं करता है, न तो पूंजी डूबेगा। साहब कबीर कहते हैं झूठा वनिज कियो झूठे संग, पूंजी सबन मिली हारी, खट दर्शन मिली पंथ चलायो, तिर देवा अधिकारी। यहाँ 6 दर्शन का पंथ है। एक तो 6 दर्शन है, न्याय जोग मीमांसा वैशेषिक सांख्य और वेदांत, ये 6 शास्त्र हैं, 6 दर्शन है। एक है खट दर्शन, जोगी जंगम सेवरा सन्यासी दरवेश और ब्राह्मण, ये 6 दर्शन का पंथ चल रहा है। पहला है जोगी। जोगी होते हैं गोरखनाथ के शिष्य, वो लाल के अंचला पहनेगा, कुर्ता पहनेगा, दाढ़ी बढ़ाएगा, झोंटा बढ़ाएगा, एक सरंगी रखेगा और खूब बजाएगा। औरत सब उसके गीत को बड़ा पसंद करती है, वो भाई बहन के बड़ा वियोग में गीत सुनाएगा और वो मांगता है गुदरी। लोग कहता है अरे ये तो असली साधु है, ये तो गुदरी मांग रहा है, फटा पुराना कपड़ा मांग रहा है, नया कपड़ा नहीं मांग रहा है, कोई पैसा नहीं मांग रहा है, असली साधु। देख लीजिए अपने को क्या परिचय जोगी दे रहा है कि मैं असली साधु हूं, और मांग रहा है गुदरी। कैसा गुदरी? तो जरा उसको टेरी कोटेन के साड़ी और धोती पुराना दे के देखिए, वो नहीं लेगा। उसको चाहिए सूती, सूती साड़ी धोती आपसे लेगा। क्यों कि लिया अब 50 रुपए 55 रुपए साड़ी धोती उसका गैरेज वाला खरीद लिया पाट पुर्जा साफ करने के लिए। अगर 10 को आपने धोती उसको गुदरी दे दिया तो 50 रुपए से 50 दाएं 500 रुपया हो गया। लेकिन लोग का उस पर विश्वास है कि असली साधु है, यह फटा पुराना कपड़ा मांग रहा है, इसके पास कोई मोह नहीं है, कोई ममता नहीं है। साहब कबीर कहते हैं समाज में इसकी विशेषता है, ये झूठा की विशेषता। और वो जोगी क्या करेगा? उसको कोई कंठी माला नहीं है, रात में वो दारू पिएगा, रात में वो मांस खाएगा, उसकी विशेषता है जोगी जंगम। और जंगम जो अघोरी लोग होते हैं जंगल में, वो गर्दन में हड्डी टांग के रखते हैं, वो आदमी के खोपड़ी में दारू पी लेते हैं, मांस भात खाते हैं, पूरे गर्दन रुद्राक्ष पहनते हैं, काला के कपड़ा पहनते हैं। वो अगर समाज में आ जाए लोग कहेगा असली साधु है, देख लीजिए बहुत दिन पर आया है। वो आपके हाथ में मिट्टी देगा, कहेगा सुनिए, तो मिट्टी गुलाब के फूल के जैसे गमकेगा, कहेगा देख लीजिए असली साधु है, मिट्टी गुलाब के फूल के समान। उसको तो औरत सब डगरा के डगरा धान गेहूं देती है, ये साधु बाबा असली है। सदगुरु कबीर कहते इसकी विशेषता समाज में है। जोगी जंगम सेवरा, सेवरा कहते हैं जैनी लोग को। जैनी लोग कपड़ा नहीं पहनते हैं, जब से वो जैन धर्म को स्वीकार करते हैं तब से सारा कपड़ा हटाते हैं, नंगा रहते हैं पूरे जीवन। 24 घंटा में एक बार भोजन करते हैं, 24 घंटा में एक बार पानी पीते हैं, स्नान नहीं करते हैं, नाखून नहीं काटते हैं, पैखाना करते हैं उसको भी साफ नहीं करते हैं, मुंह भी ब्रश से नहीं धोते हैं। उसको लोग कहता है असली साधु है। उनका कहना है कि औरत को मुक्ति मिलेगा ही नहीं। जैन धर्म वालों का कहना है कि महिला नहीं तरेगी, उसको नरक जाना पड़ेगा। क्यों? तो नंगी होके भक्ति ये नहीं करेगी, औरत मरेगी और फिर पुरुष वाला देह लेके जन्म लेगी और तब नंगा होके भक्ति करेगा, तब उसकी मुक्ति हो सकती। बंधुओं, हरिद्वार में मैंने अखबार में देखा, हरिद्वार में कुंभ में सारे जैनी महात्मा नागा लोग नंगे गंगा में प्रवेश किए स्नान करने के लिए। तो विदेश से युवती लड़कियां सब आई हुई थी वहां हरिद्वार में कुंभ में।
उसको बुझाया कि शायद नंगा होके स्नान करने से बहुत सारा पुण्य और सुख होता है। सब लड़की सलवार कुर्ती खोल खोल के नंगे कूद गई हरिद्वार में गंगा में। तो जानबे करते हैं लड़का से कितना बदमाश होता है। सब लड़का फुल पैंट अंडर बियर हवाई शर्ट खोल के नंगे लड़की के गोल में कूदना जब शुरू हुआ, वहां हल्ला हुआ, सायरन बजा, पुलिस की गाड़ी आई और सबको डंडा दे दे के बाहर किया। हरिद्वार गंगा में से सबको निकाला, बाहर किया। सदगुरु कबीर कहते हैं इसकी विशेषता है समाज में। जैनियों की विशेषता है जोगी जंगम सेवरा सन्यासी। सन्यासी हम लोगों के बिहार में बहुत है। वो पारिवारिक जीवन जिएगा, दाढ़ी बढ़ाएगा, झोटा बढ़ाएगा, रुद्राक्ष पहनेगा, चंदन करेगा, साधु बन के ठग के लाएगा चारों तरफ से, घर पर आएगा, खूब मुर्गा मुर्गी दारू बकरी काट के खाएगा। अब पैसा खत्म हुआ तो फिर कर्जा लेके टिकट कटा के फिर ठगने के लिए चला गया। सदगुरु कबीर कहते उसकी विशेषता है समाज में। जोगी जंगम सेवरा सन्यासी दरवेश। दरवेश कहते हैं मुसलमान के फकीर के। फकीर मुसलमान में जो होता है वो भी कमंडल रखता है और उसको भी दाढ़ी झोंटा रहता है, वो भी अचला ऐसे अचला पहनेगा, फकीर भी लुंगी के तरह। वो मुसलमान का तकरीर कराएगा और रात में गाय के मांस और भात खाएगा। उसकी विशेषता है समाज में। और छठा ब्राह्मण, जो आपके माता के श्राद्ध में, पिता के श्राद्ध में आएगा, बेटी के विवाह में, बेटा के विवाह में, घर के उद्घाटन में, मुंडन में, जनेऊ में आएगा, आप सबको बैकुंठ भेजेगा, आपने वो मछली भात खाएगा, मांस भात खाएगा। उसकी विशेषता इस समाज में। साहब कबीर कहते हैं खट दर्शन मिली पंथ चलायो तिरदेवा अधिकारी। छो दर्शन का मालिक कौन है? तिरदेवा, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये तीनों मालिक हैं। काम क्रोध लोभ, यही तीन गुण का मालिक है इच्छा वो दर्शन का। बंधुओं, कर्म को ठीक किया जाए। जब तक कर्म ठीक नहीं होगा, चाहे लोग कहते हैं कि पूर्व जन्म, व्हाट इज पूर्व जन्म? पूर्व जन्म किसका होता है? पूर्व जन्म आपके पिताजी और आपकी माँ आपके पूर्व जन्म है, और आपका बेटा आपका पुनर्जन्म है। आपके पिता आपके पूर्व जन्म है और आपका बेटा आपका पुनर्जन्म है। पिताजी के देह से आपका देह बना है, तो पिताजी का पुनर्जन्म आप हैं, आपके पूर्व जन्म पिताजी हैं, और आपके देह से आपका बेटा का देह बना है, इसलिए आपका पुनर्जन्म आपका बेटा है। लेकिन ये जीव न जन्म लेता है न इसकी मृत्यु है, ये केवल चादर बदलता है। तो पूर्व जन्म कैसे हुआ? पूर्व जन्म और पुनर्जन्म ही देह का होता है, जीव का न पूर्व जन्म है न पुनर्जन्म। ये अपने कर्म का परिणाम होता है। आज भोगे कल बोझे। बंधुओं, बिहार में नौवा किसको कहते हैं? नौवा, केस काटने वाले को। बिहार में या कहीं वो नौवा जाति बेचारा, किसी गांव में 2 घर 3 घर 4 घर, यही उसकी जनसंख्या है। लेकिन अपना कर्म का परिणाम था। तो उस जाति से आने वाले माननीय कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री बने थे, उनके अपने कर्म का परिणाम था। कर्पूरी ठाकुर जी के अपने कर्म का परिणाम था, जो 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री, 1 बार के कहे 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। अपने कर्म के परिणाम से हमेशा आपका कर्म आगे रहेगा। आप लोग कहता है फलाना आदमी तो सत्संग में था, बेटा कैसे मर गया? अरे अभी ना आप सत्संग में थे, अभी ना आप सत्संग में थे। कर्म जो पीछे आपका आज देख लीजिए। एक बेश्या को देखा जाए, करती है पाप कर्म, लेकिन रहती है 7 महल के मकान में। उसके शरीर पर देखा जाए 2-2 लाख का जेवर है, 50,000 का कपड़ा है, वो काजू किशमिश खाती है, वो पेड़ा रसगुल्ला खाती है,
तोशक तकिया लगा के पलंग पर सोती है, पेड़ा रसगुल्ला खाती है, मांस मछली खाती है। एक सत्संग करने वाली साध्वी, एक सत्संग करने वाली साध्वी, देखिए साधारण उजला कपड़ा पहनी है, कितना कीमत का वो कपड़ा होगा। ज्यादा से ज्यादा भात रोटी खा लेती है, ज्यादा से ज्यादा देखा है नीचे में बिछावन करके सो रही है। धर्म करने वाली नीचे में सो रही है और पाप करने वाली सिंहासन पर सो रही है। क्यों? इसलिए कि वेश्या का प्रारब्ध बना हुआ है, इनका प्रारब्ध बना हुआ नहीं। अभी जो साध्वी कर्म कर रही है वो कर्म जमा हो रहा है, संचित कर्म सुधर चुका है, इनका कर्म सुधर गया है तो पाप संचित नहीं होगा। अब पाप संचित नहीं होगा तो प्रारब्ध नहीं बनेगा। लेकिन वेश्या अपना कर्म बना के आई है, अभी पाप कर रही है, पाप जमा हो रहा है, प्रारब्ध बिगड़ रहा है, इनका प्रारब्ध बन रहा है, उसका प्रारब्ध बिगड़ रहा है, लेकिन वो वर्तमान में सुख भोग रही है। ये वर्तमान में उतना सुख वेश्या के इतना सुख इसके पास नहीं। कर्म तीन होते हैं, क्रियमान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। अभी जो आपने खेत में धान लगाया है उसमें आपकी जो भी मेहनत हो रही है वो सब क्रियमान कर्म है। धान पक गया, धान कट गया, दौनी हो गया, धान को बोरा में रख के आपने घर में स्टॉक कर दिया, धान जमा हो गया। अब उसी धान का भात बन के वो संचित कर्म हुआ। जो भी अभी तक मेहनत आपने किया है, कटने तक, दौनी होने तक आपकी जो भी मेहनत हुई वो क्रियमान कर्म है। धान जो स्टॉक हो गया वो संचित कर्म हुआ। धान का कुटा के और भात बन के आपके सामने खाने के लिए आ गया, वो प्रारब्ध कर्म हो गया। तो प्रारब्ध का निर्माण कहां से हुआ? प्रारब्ध का निर्माण क्रियमान कर्म से हुआ। प्रारब्ध का निर्माण, वैसे आप जो भी कर्म करते हैं, आप जो भी पाप कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, वो सारा कर्म स्टॉक होता है, संचित होता है। और उसी पाप का परिणाम जब प्रारब्ध बन के आपके जीवन में उतरता है तो आप बाप मैयो करके चिल्लाते हैं, कल तो हम भंडारा किए, आज मेरा बेटा कैसे मर गया। कल तो हम सत्संग में थे, आज भैंसी क्यों मर गई, आज गाय क्यों मर गई, आज मेरे बेटा का नौकरी कैसे छूट गया। वो प्रारब्ध कहां जाएगा? अभी ना आप सत्संग में बैठे हैं, अभी ना वर्तमान में सत्संग बैठे हैं, प्रारब्ध जो बना के आए हैं वो कहां जाएगा? इसी कारण से इतना जग जाप तीर्थ व्रत हो रहा है और लोग मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं। कोई अमीर से गरीब हो रहा है, कोई गरीब से अमीर हो रहा है, कोई किसी को बेटा बेटी हो रहा है, कोई निपुत्र बन के बैठा है, किसी को नौकरी मिल रही है, कोई भीख मांग रहा है, कोई दलाली कर रहा है, कोई घूस खा रहा है, कोई चोरी में पकड़ा रहा है, कोई जेल में सड़ रहा है। सब आपके अपने कर्म का परिणाम। जेल भी जाना आपके कर्म का परिणाम है। आपने वैसा कर्म किया है, आपको जेल जाना पड़ा है, वो भी आपके कर्म का परिणाम है। भगवान के भरोसा बैसाखी छोड़ दीजिए, कर्म पर आइए। सदगुरु कबीर पुरुषार्थवादी संत थे, वो भाग्यवादी और भगवानवादी नहीं थे। आज दुनिया के लोग भाग्यवादी और भगवानवादी बनते जा रहा है। कबीर साहब कहते हैं, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। कर्म करो, सुख तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। बंधुओं, कर्म का परिणाम तो जिसको आपने भगवान कहा है, जिसकी पूजा हो रही है, जिससे आप वरदान मांग रहे हैं, उसको भी कर्म का परिणाम। आज लोग बेटा बेटी के विवाह में पंडित के यहाँ जाकर लगन दिखवाता है। पंडित जी जरा लगन देखिए, बेटा का विवाह है, बेटी का विवाह है। लेकिन भगवान राम और जानकी जी के विवाह का लगन देखने वाले स्वयं वशिष्ठ मुनि ऐसे पंडित, विश्वामित्र ऐसे पंडित, शतानंद ऐसे पंडित, 3 पुरोहित के द्वारा भगवान राम और जानकी जी के विवाह का लगन देखा गया। परिणाम क्या आया?
परिणाम क्या निकला है? साहब कबीर कहे, अरे मुनि वशिष्ठ थे पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ के, वन में विपत्ति परी रे, कर्म गति तार से नहीं टरी। जिसको भजन करते हैं, रामायण पढ़ते हैं, मुक्ति पाने के लिए राम का भजन। भगवान राम का क्या क्या दुर्गति हुआ। आज कोई बूढ़ा कोई बूढ़ी औरत मुखिया के यहाँ सरपंच के यहाँ जाती है, मुखिया जी सरपंच साहब जरा चलिए पंचायती कर दीजिए, बेटा पुतोह भोजन नहीं देता है, गाली देता है, मारता है। तो मुखिया सरपंच क्या कहता है, ए बूढ़ी ए बूढ़ा चले जाओ मेरे दरवाजे पर से, मैं राम कहानी सुनना नहीं चाहता। राम कहानी मीन्स दुख से भरी कहानी। राम और जानकी जी का जीवन, पूरा जीवन दुख में बीत गया, इसके नाम पड़ गया है राम कहानी। राम कहानी हम सुनना नहीं चाहते। जो सीता जी के मांग में सिंदूर पड़ा, रावण हर के ले गया। राम को 14 बरस वनवास हुआ, दशरथ जी की मृत्यु हुई और कौशल्या जी का हार्ट अटैक कर गया। अब आप भगवान भगवान पढ़ते रहिए, आप वैकुंठ के रास्ता खोजते रहिए राम के भज के। राम का क्या दुर्गति हुआ, साहब कबीर कहते हैं क्यों हुआ? तो कर्म का परिणाम था। बिना कसूर के, बिना काम के भगवान राम ने शंभुक ऋषि को वध किया था। क्यों? केवल दलित होने के चलते, केवल SC ST होने के चलते उन्होंने वध कर दिया कि छोट जात को भगवान का ध्यान करने का कोई अधिकार नहीं है। शंभुक ऋषि ध्यान में बैठा हुआ, इसलिए उसको मार दिया गया कि शूद्र को ध्यान करने का कोई अधिकार नहीं। और राजा दशरथ ने बिना कसूर के श्रवण कुमार को मारा था, वो बदला पहुंच गया। देखिए बना हुआ घर उजड़ गया। साहब कबीर कहते हैं, अरे कहां वह फंद, कहां वह बारिधि, कहां वह मिर्गा चरी, सीता को हरि ले गयो रावण, सोने के लंका जरी रे, कर्म गति तारे से नहीं टरी। भगवान कृष्ण से पूछते हैं, आप तो पारस मणि पत्थर थे और आपके पास आके पांचों भाई पांडव सटा, उसको तो सोना बन जाना चाहिए। पांचों भाई हिमालय में जाके गल के मर गया। साहब कबीर कहते हैं, अरे पांडव जिनके आप सारथी, उन पर विपत्ति परी, दुर्योधन के गर्व घटायो, जदुकुल नाश करी रे, कर्म गति तारे से नहीं टरी। नीच हाथ हरिश्चंद्र बिकाने, बलि पताल धरी, कोटि गाय नित दान करत नृग, गिरगिट जोनी में परी रे, कर्म गति तारे से नहीं टरी। कर्म जो बन गया है, 2 कर्म आपका सुधर सकता है। आप चाहें तो, आप चाहें तो क्रियमान कर्म को संभाल सकते हैं। अगर क्रियमान संभल गया तो संचित जल गया। क्रियमान कर्म, आज से आप चाहें कि आज से मांस नहीं खाऊंगा, आज से मछली नहीं खाऊंगा, आज से मैं बीड़ी सिगरेट नहीं पीऊंगा, आज से मैं शिखर पराग जर्दा की माम नहीं खाऊंगा, आज से मैं चोरी नहीं करूंगा, बेईमानी नहीं करूंगा, हत्या बलात्कार नहीं करूंगा। क्रियमान कर्म संभल गया तो संचित जल गया, तो पाप जमे न होगा।
जब क्रियमान संभल गया तो संचित जल गया, बोझा नहीं बनेगा, पाप स्टॉक नहीं होगा। और जब पाप स्टॉक नहीं हुआ तो प्रारब्ध बनवे न करेगा। प्रारब्ध बनेगा कैसे? आपके द्वारा किए गए पाप कर्म और आपके द्वारा किए गए पुण्य कर्म दोनों स्टॉक होता है और वही प्रारब्ध बन के आपके जीवन में आता है। तब आप चिल्लाते हैं पाप। तुलसीदास जी लिखते हैं, पाप करी दुख भोगही, सिर धुनी धुनी पछतावही, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगा। झूठा के दोष लगाएंगे। रामायण में लिखा है, कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृति कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख देने वाला, कोई किसी को दुख देने वाला नहीं, अपने अपने कर्म का परिणाम सब लोग भोग रहे। एक एक जीव भोग रहा है। पति अपने कर्म का परिणाम भोग रहा है और पत्नी अपने कर्म की परिणाम भोग रही है। बेटा बेटी अपने कर्म का परिणाम भोग रहा है। गाय भैंस अपने कर्म का परिणाम भोग रहा है। एक एक जीव अपने अपने कर्म का परिणाम। कर्म ही महान है। सब लोग कर्म को सही कीजिए, कर्म को ठीक कीजिए। अगर सुखी से जीना है तब। मंदिर जाने से सुख नहीं होगा, मस्जिद जाने से सुख नहीं मिलेगा, गिरजा गुरुद्वारा जाने से सुख नहीं होगा, और होली दिवाली करने से सुख नहीं होगा, और दुर्गा काली के पूजा करने से सुख नहीं होगा। सुख होगा अपना कर्म को सही कर लेने से। पहला पॉइंट मैंने रखा है सुख। सब लोग सुख चाहते हैं। सुख आपके कर्म पर आधारित है। अपने अपने कर्म को ठीक कर लीजिए, सुख आपके जीवन में आ जाएगा। मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई तीर्थ व्रत करने का कोई आवश्यकता नहीं होगा। कर्म ठीक कीजिए। और दूसरा, सब लोग शांति पाना चाहते हैं। कोई ऐसा आदमी है जो कहे कि हमारे घर में रात दिन झगड़ा लड़ाई हो, सास पुतोह में दंगल हो, ननद भाभी में दंगल हो, देवरानी जेठानी में दंगल हो, पिता पुत्र में दंगल हो, भाई भाई में खून खराबी हो, पुलिस मेरे दरवाजे पर आवे, रोज मेरे ऊपर पंचायत हो, दंड हो, जुर्माना हो, हम कान धक उठ बैठ करें, हम थूक चाटे, ऐसा कोई किसी का विचार है? सब लोग चाहते हैं कि मेरा जीवन सुखी हो और शांति हो। ऐसा है ना विचार? तो मंदिर तो बहुत दिन से गए, परिवार शांति से बीत रहा है। आपके घर में तो रोज लड़ाई चल रही है, रोज सास पुतोह में दंगल चल रहा है, पर्व त्योहार हो रहा है, तीर्थ व्रत हो रहा है, और झगड़ा लड़ाई बंद नहीं है आपके परिवार में। भाई भाई में खून हो रहा है, देवर भाभी में लड़ाई चल रही है, भाभू भैंसुर में लड़ाई चल रहा है। कैसे जीवन में शांति आएगी? मंदिर जाने से, मस्जिद जाने से, किसी नाम का जाप करने से, आग में घी होमात जलाने से, गंगा जमुना में नहाने से, होली दिवाली करने से आत्मा में शांति आएगी? शांति के लिए अनुभूति चाहिए, सुख के लिए उपलब्धि चाहिए, और शांति के लिए अनुभूति चाहिए। अनुभूति मीन्स अनुभव। आप अनुभव करें। आपको अनुभव करना होगा शांति के लिए कि हर घट में कौन है रहने वाला? वही परमात्मा की सत्ता है। जब ये अनुभूति आपकी होगी कि हर घट में परमात्मा की सत्ता है, वही आत्मा जब किसी को जमार दिया, किसी का घर जला दिया, किसी का इज्जत प्रतिष्ठा लूट लिया, तो आप कहते हैं दुष्ट आत्मा है। वही आत्मा मांस खाया, मछली खाया, चोरी दलाली किया, बेईमानी किया, दूध में पानी मिलाया, तो आप कहते हैं पापात्मा है। यही किसी के बेटी के विवाह में मदद कर दिया, कोई बीमार था उसको इलाज करा दिया, कहीं कुआं खोदवा दिया, कहीं तालाब बनवाया, कहीं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनवाया,
तो आप कहते ही धर्मात्मा। यही जब सुमरन में लगा, भजन में लगा, कीर्तन में लगा, साधना में लगा, ध्यान में लगा, तो आप कहते हैं महात्मा है। और यही मन और मन की कल्पना, बुद्धि और बुद्धि की तर्कना, इंद्रिय और इंद्रिय की भोग वासना, चित्त और चित्त की चंचलता से ऊपर उठ गया, निर्वैर, निष्काम, निर्लोभ, निर्मोह, जीवन की सारी आसक्तियां मिट गई, सारे पाप कर्म कट गए। आप ही को लोग कहेंगे परमात्मा। परमात्मा की डिग्री आत्मा पर उतरती है और कलेक्टर की डिग्री विद्यार्थी पर उतरती है। यही आत्मा जब सारे पाप कर्मों से ऊपर उठेगा, सारी आसक्तियां मिटेगी, यही आत्मा पर परम शब्द की डिग्री जुड़ेगी इसी आत्मा के पीछे, और यही हो जाएगा परमात्मा। आज तक लोग परमात्मा के खोज में लगा है और उसकी पूजा कर रहा है और उसी से वरदान मांग रहा है। मिला वरदान, वरदान मिला। हम गए गोरखपुर एक कार्यक्रम में गए, तो एक आदमी कहा सवेर में चलिए साहब, जैसे यहाँ शीतल साहब रोज हमको घुमाते हैं, 1-8 किलोमीटर इस सड़क में उस सड़क में उस सड़क में घुमाते हैं। कहा चलिए घूमने के लिए गए, तो एक मंदिर देखा। अब मंदिर के निकट एक बौर का पेड़, और उस बौर के पेड़ में न जाने 50,000 घंटा टांगा हुआ था। घंटा छोटा से छोटा, एक कुंटल, 1 घंटा को हम उठा, टूट गया था उसका घुंडी, तो पेड़ पर से गिर गया, उसको ऐसे उठा के देखे तो हमरा से नहीं उठा। इतना बड़ा बड़ा घंटा, 50,000 घंटा, वो पेड़ में एकदम इंच इंच पर बंधा हुआ है। एक घंटी सोना का उसने दिखाया, देखिए साहब ये सोना का घंटी है। मैंने पूछा विशेषता क्या है इस मंदिर में जो इतना घंटा टंगा हुआ है? कहा कि मनोकामना देवी है, हर आदमी के मनोकामना को पूरा करती है, और वही लोग आके घंटा टांगते हैं। हम 10 कुंटल के घंटा टांगेंगे, हमार मनोकामना देवी पूरा करेगी। तो पुजरिया हमसे कहा आपके मन में क्या है? हमको मन में है कलेक्टर बनना। वो ढूक जो गया पुजरिया भीतरी से, फिर बाहर नहीं आया। 420 करते हो, मन की कल्पना तो अनंत है, मन कभी पूर्ण हुआ है? मन की कल्पना को पूरा करने वाला दुनिया में कोई अवतार नहीं लिया। मन रात दिन कल्पना में लगा रहता है, सपना में ही कल्पना करता है, और जागृति में तो छोड़ दीजिए, हमेशा कल्पना में लगा रहेगा। और उसको पूरा कौन करेगा? बंधुओं, अगर शांति पाना है तो इसके लिए अनुभूति की आवश्यकता है। हर घट में परमात्मा की सत्ता है। आपके पत्नी में परमात्मा बैठा है, आप उसको गाली मत दीजिए, आप उसको मत मारिए। अगर क्रोध भरी बात पत्नी को ये गाली दिया है या मारा है, वो जल के मर गई है, तो आपका जीवन नरक बनेगा, आप जेल में सड़ेंगे, उसके बाद आपका कोई उपाय नहीं होगा। इसलिए अगर शांति पाना है तो हर घट में परमात्मा की अनुभूति करेंगे, तो क्या चोरी होगी उसके बाद? किसके साथ चोरी कीजिएगा? परमात्मा के साथ। दूध में पानी मिला के दीजिएगा, दलाली खाइएगा, घूस लीजिएगा, किसी का मर्डर कीजिएगा, किसी का आरी तोड़िएगा, किसी का इज्जत लूटिएगा, सारा काम सही हो जाएगा। जिस दिन परमात्मा की अनुभूति हर घट में हो गया, यही है आत्मज्ञान। ज्ञान की बात तो सब लोगों ने किया, सारे ऋषि महर्षि ने ज्ञान की बात किया, लेकिन आत्मज्ञान की बात सदगुरु कबीर ने किया। आत्मज्ञान जिसको हो गया, बस उसके जीवन में शांति आ गई। आत्मज्ञान हुआ तो जो छोटी बच्ची है उसको समझेगा ये मेरी नतनी है, पोती है,
उससे बड़ी है तो समझेगा बेटी है, उससे बड़ी है तो समझेगा बहन है, उससे बड़ी है तो समझेगा माँ है, और उससे बड़ी है तो समझेगा दादी है। फिर पुलिस की गाड़ी आपके यहाँ आएगी। लेकिन आप तो मंदिर जाते हैं और किसी लड़की के साथ बलात्कार में धराते हैं, पुलिस आपको पीट करके सीधा करता है और डांड में रस्सा लगा के जेल में बंद करता है। जाइए भोला बाबा से फरियाइए, अब आपका बेल मंजूर कराएंगे भोला बाबा। यही तो चल रहा है, यही तो सारे लोग माहौल बना के रखा है मंदिर को। सारे पाप कर्म करेंगे, अब मंदिर में जाके घंटी डोलाएंगे, अगरबत्ती बारेंगे, जल चढ़ाएंगे, यहाँ गट के गट गायब हो रहा है, खत्म हो रहा है, बेईमानी चल रही है। डंटी मारा जा, एक आदमी भंडारा किया इसी तरह, तो एक संत जी को दिया रुपया, जाइए प्रसाद ले आइए थोड़ा सा संत लोगों को देने के लिए, आरती होगी तो प्रसाद की वितरण होगी, ले आइए। शाम हो रही थी, कुछ अंधकार हो गया, ये गया लाने प्रसाद, दुकानदार को पैसा दिया, 1 किलो इलायची दाना दीजिए। दुकानदारवा को रतौनी के बीमारी था, वो रुपया ले लिया, ऐसे ऐसे किलो को टोने लगा चारों तरफ। ये बुझ गया, इसको नहीं सूझ रहा है, बस चटाक 2 किलो चढ़ा दिया तराजू पर। अब बेचारा 1 किलो के जगह पर 2 किलो चढ़ा के इसको दे दिया, उसको तो सूझिए नहीं रहा था। 2 किलो दिया, ही लेके आया, गुरुजी देखा मोटा थोड़ा डबल, कहा रे कितना लाए हो, तो 2 किलो। बिगड़ गया बेवकूफ कहाँ के, कहे थे 1 किलो लाने के लिए संत लोगों को बड़ो विदाई तो करना होगा, तो 2 किलो क्यों लिया। तो चेलवा कहता है कोनो पैसा लगले की, कहलक कैसे हुआ, दुकानदारवा के आन्हर था रतौनी भेल, 1 किलवा के जगह 2 किलवा चढ़ा दिए, पैसा लगा 1 किलो के, मिला है 2 किलो। तो गुरु जी का जोरे बेवकूफ, जब रतौनी भेल रही तो 5 किलवा ध दी। बंधुओं, शांति नहीं आ सकती है जीवन में, आपका कर्म नहीं सुधर रहा है, शांति आएगी कैसे, जल चढ़ाने से है? एक थे पंडित जी, एक थे पंडित जी, और कुम्हार को लोग क्या कहते हैं, हम लोग यहाँ उसको भी पंडित कहते हैं, बहुत जगह पारित कहते हैं, हम लोग के यहाँ बिहार में पंडित। तो दोनों पंडित में दोस्ती हो गई, कुम्हार पंडित और ब्राह्मण पंडित, दोनों में दोस्ती हुई। जब बहुत दिन बीत गया तो कुम्हार कहा ब्राह्मण से, दोस्त हमारी तुम्हारी दोस्ती बहुत दिनों से है, लोग कहता है कि ब्राह्मण पंडित जी बिल्कुल भगवान के निकट रहते हैं, जजमान का समाचार भगवान को कहते हैं, और भगवान जो आशीर्वाद दिया वो जजमान को कहते हैं। लेकिन हमारी आपकी दोस्ती इतने दिनों से है, लेकिन आपने कभी हमको भगवान से भेंट नहीं कराया, लगता है भीतर भीतर मित्रता में गड़बड़ी है। ब्राह्मण पंडित जी ने कहा, नहीं मित्र, ऐसी बात नहीं है, तुमने कभी पूछा नहीं हमसे, अगर पूछा होता तो मैं पहले ही तुमको भगवान से भेंट करा दिया होता। तो कुम्हार पंडित जी कहा, आज तो मैं पूछ रहा हूं, तो कहा कल मैं तुमको भगवान से भेंट करा दूंगा। कुम्हार के खुशी का ठिकाना नहीं रहा, कल तो हमको भगवान मिलेंगे। खुशहाली में कुम्हार देखा जो कल हमको भगवान से भेंट कराएगा, उसको भी तो कुछ दक्षिणा चाहिए। कहा, दोस्त हम तो गरीब आदमी हैं, हमारे पास कुछ है नहीं, लेकिन एक जोड़ा बछा हमारे पास है, वो पोसिया है, मालिक का है, मैं पोसता हूं उसको, कल तू हमको भगवान से भेंट कराओगे तो जोड़ो बछा हम आपको दक्षिणा में दे देंगे। अभी ब्राह्मणों पंडित खुश है, कल एक जोड़ा फोकट में बछा मिलेगा, ई पंडित खुश है जो कल भगवान मिलेगा, ई पंडित खुश है जो कल बछा मिलेगा। कल हो के ब्राह्मण पंडित वही 40 ग्राम पत्थर लेके आया,
कुम्हार के यहाँ टेबल पर रख दिया, कहा दोस्त विश्वास कीजिए 3 लोग के ठाकुर है, विश्वास कीजिएगा तो आन धन महल मकान रुपया पैसा बेटा बेटी खेती बाड़ी कोई चीज का कमी नहीं रहेगा। कुम्हार कहा दोस्त हमको तो भगवान मिल गया, तू खड़ा रहो हम बाछा लेके आ रहे हैं। लेकिन एकरा से 2 क्लास बेसी पढ़ल था कुम्हार, बाभन से 2 क्लास बेसी पढ़ल था। कुम्हारा गया और तुरंत एक जोड़ा माटी के बाछा बना लिया और लाया बाभन के दरवाजे पर रख दिया टेबल पर। दोस्त विश्वास कीजिए 75,000 के जोड़ा है। विश्वास कीजिएगा तो 200 मन बोझाई दुर्ग पहुंचाएगा, 1 बीघा 2 बीघा जमीन जोत देगा। विश्वास कीजिएगा तब बाभन बुझ गया हमरो से तेज है, अपन भगवान लिया घर के रास्ता। ये दुनिया वाला कितना बेवकूफ है, वो पत्थर के भगवान लेके एक आदमी बुला के ले गया घर के नींव देने के लिए, पंडित को बुला के ले गया जब घर के नींव देना है। गया ही तो क्या कहता है जजमान, ये कहानी रंजीत साहब भी कहते हैं, जजमान इस घर के नीचे 40 हाथ तौर में हड्डी है। कहा तो बड़ा मुश्किल हुआ, अब इस पर घर कैसे बनेगा जहां हड्डी है, 40 फीट तौर में हड्डी है। कहा तो ये निकलेगा कैसे, हम निकाल देंगे ना। सत्यनारायण व्रत कथा तो करवाइए। बेचारा सत्यनारायण व्रत कथा करवाया, उसी में वो मंत्र पढ़ा और कहा मंत्र से हड्डी गल गया, साफ हो गया। कहा हमको अब भोजन कराइए हम चलेंगे। वो जजमान था बड़ा चालाक, चिवड़ा रख दिया थाली में। हम लोगों के इधर बिहार में चिवड़ा दही का जलपान मान्य माना गया है। अगर चिवड़ा नहीं दिए, चिवड़ा दही, तो खाने वाला गाली देके चला जाएगा। एक आदमी को 2-2 किलो दही चाहिए तब वो खाएगा जलपान में। जजमान चिवड़ा फुला के रख दिया थाली में, और चिवड़ा के ऊपर से चीनी रख दिया, और चीनी के ऊपर से दही रख दिया, अब बगल में सब्जी रख दिया। कहा लीजिए पंगत कीजिए। तो पंडित जी कहते हैं जजमान चीनी कहाँ है? कहा क्या वो 40 फीट तौर वाला हड्डी पता लाग गेल, आधा इंची तौर में चीनी है से पता न चलल अपने की। झूठा कहाँ के तई, 40 फीट तौर में हड्डी है। बंधुओं ठगैती से बचिए, सारे ठग लोग घूम रहे हैं गुरु बन के, ठगैती से बचिए। जब आप सदगुरु कबीर के अनन्य भक्त हो गए तो बाकी के बाकी क्या बचा। जब ज्ञान का गोला झोंक दिया तो बर्छी भाले से क्या मतलब, और जब अथाह सागर छान लिया तो नदी नाले से क्या मतलब, और जब मूल वृक्ष जब हाथ लगा तो टहनी डाले से क्या मतलब। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनके झगड़े से क्या मतलब, और जब मूल बात जब जान गया तो गोरे काले से क्या मतलब। साहब कबीर कहते हैं हीरा पायो गांठ घटियायो, बार बार इसे क्यों खोले, हल्की थी तब तरी तराजू, अब पूर होए क्यों तौले। जब कबीर के भक्त हो गए तब कहां भूख रहे हैं पंडित के चक्कर में, देवा देवी के चक्कर में। जब तक दुविधा रहेगी तब तक जीवन में सुविधा कभी नहीं मिल पाएगा। इसलिए दुविधा को हटाइए, अपने कर्म को ठीक कीजिए, अपने विचार को ठीक कीजिए। सारा सुख शांति आपके मुट्ठी में कैद है। कहीं मंदिर और मस्जिद में सुख शांति नहीं बिका रहा है, वो आपके मुट्ठी में कैद है। आप चाहें तो अपने जीवन को सुखी बनाइए और आप चाहें तो अपने जीवन को शांति बनाइए। लेकिन शांति तब होगा जब पता चलेगा कि मेरे भाई में भी परमात्मा की सत्ता है। तब मारपीट होगा, बेईमानी चलेगी, भाई से खून खराबी होगा।
ये कबीर का सिद्धांत है। लेकिन आज के गुरुआ लोग बाप बेटा में फर्क कराना चाहते हैं, पति पत्नी में फर्क कराना चाहते हैं, भाई भाई में फर्क कराना चाहते हैं। और कबीर साहब कहते हैं आत्म ज्ञान होगा तो सबसे तुम्हारा प्रेम, सबसे सिंपैथी तुम्हारा होगा। भाई से प्रेम हो जाएगा, भाभी से प्रेम हो जाएगा, पत्नी से प्रेम हो जाएगा, माता पिता से प्रेम हो जाएगा, बेटा बेटी से प्रेम हो जाएगा, गाय भैंस से तुम्हारा प्रेम हो जाएगा। जब आत्मज्ञान होगा, जब अनुभूति होगी आत्मा की, तो तुम्हारे जीवन में तू कभी जीवन में जेल नहीं जाओगे और कभी जीवन में तुम्हारे दरवाजे पर पुलिस की गाड़ी नहीं आ सकेगी। तुम्हारे ऊपर कोई मुकदमा, तुमको कोर्ट कचहरी थाना जाना और जेल जाना जरूरी नहीं पड़ेगा। कर्म ठीक होगा तब। तीसरा पॉइंट मैंने कहा था सद्गति। है कोई नरक जाने वाला? हाथ उठाइए तो। कोई जाएगा? कोई नहीं जाएगा। बेस्या जाएगी? बेस्या भी भोरे उठ के भोला बाबा को जल चढ़ाती है, वो भी जाना नहीं चाहती। कसैया जाएगा? गाय काटने वाला, भैंस काटने वाला, बकरी काटने वाला, वो भी नमाज अदा करता है, ईद बकरीद करता है, अजान देता है मस्जिद पर, वो भी नहीं जाएगा। चोर जाएगा? वो भी बैजनाथ धाम जाता है। दलाल जाएगा? घूसखोर जाएगा? मांस खाने वाला, मछली खाने वाला सब जाएगा स्वर्ग। तो नरक में तो बाबाजी सब जाएगा अपना। स्वर्ग तो भर चुका है, अब सब पापी चला गया स्वर्ग, तो स्वर्ग तो भरा हुआ है, अब जगह कहाँ है? तो बाबाजी से जाएगा अपना नरक में। साहब कबीर कहते हैं मीन जाल भौ ई संसारा, लोह के नाव पाषाण के भारा, खेवै सवै मरम में जानी, तैयो कहे रहे उतरानी, मछली मुख जस के चुआ, मुसवन मह गिरदान, सर्पहु माही गहे जुआ, ऐसे ही जात सवन को जान। मछली के लिए जाल और महाजाल सुख का घर है कि दुख का? मछली के लिए दुख का घर है, वैसे आपके लिए इस शरीर और इस संसार दोनों दुख का घर है। आपके लिए दुख का घर है शरीर। जेल आपके लिए सुख का घर है कि दुख का घर है? दुख का घर है। अच्छा, जेल के खिड़की के मारी अगर सोना के बना दिया जाए और आपके हाथ में सोना का हथकड़ी पहना के आ जेल में रखा जाए तो हंसेंगे कि रोएंगे? रोएंगे ना, इसलिए कि जेल दुख का घर है। ये शरीर आपके लिए कैसा है? सुख का घर है कि दुख का? दुख का घर है। साहब कबीर कहते हैं मीन जाल भोई संसारा। और ऐसे संसार में दुख का शरीर लेकर आप, टीबी कहां है? आत्मा में कि देह में? कैंसर कहां है? एक्जिमा कहां है? सब देह में है। दुखी कौन है? देह में रहने वाला। जेल कौन? जेल गया दुल्हा पति, पत्नी क्यों दुखी है? जेल गया बेटा, पिता क्यों दुखी है? इसलिए कि पत्नी को पति से मोह है। मोह के कारण पति वाला दुख पत्नी भोग रही। जेल गया वो, अब भोजन छोड़ दिया है, रात रात भर सोती नहीं है, जग के रहती। ठीक उसी प्रकार से सारा दुख है देह में, और दुखी कौन है? जीव। क्यों? तो देह से मोह बना हुआ है। ये देह हम है। आपसे कोई पूछे क्या हाल चाल है, तो आप कहते हैं आज मेरी बुद्धि तर्क नहीं कर रही है। आप बुद्धि नहीं है, आपकी बुद्धि। आप अलग है, आपकी बुद्धि अलग है। बुद्धि में गड़बड़ी है, आप में गड़बड़ी नहीं है।
कहता क्या हाल चाल है? आज हमारा मन ठीक नहीं है। आप कहते हैं कि आज हम ठीक नहीं है। जैसे कोई पूछे क्या हाल चाल है, तो आप कहती है आज मेरी पत्नी बीमार है। तो आप अलग और आपकी पत्नी अलग है। आपकी पत्नी बीमार है, वैसे आप कहते हैं आज मेरा मन ठीक नहीं है। आपका मन, आप अलग है, आपका मन अलग है। आपके मन में गड़बड़ी है। लोग पूछता है क्या हाल चाल है, मेरे माथे में दर्द है। आप में दर्द नहीं है, आपके माथे में दर्द है। शरीर अलग, घर अलग और घरवैया, गाड़ी अलग और चालक अलग, नाव अलग और नाविक अलग है। ये शरीर एक नाव है, आई बोलने वाला नाविक है। नाव अलग और नाविक अलग। साहब कबीर कहते हैं मीन जाल भव ई संसारा, ऐसे संसार में रहकर लोह के नाव पसान के भारा। सारा कबीर साहब कहते हैं इस सारा दुनिया के लोग, औरत मर्द लोहा के नौका पर बैठा है। लोहा का नौका पार कर जाएगा? लोह के नाव केवल बैठे नहीं, पाषाण के भारा, उस नौका पर पत्थर लादा है। बैठे हैं लोहा के नौका पर और लादे हैं पत्थर, और सब लोग पतवार मार रहा है। साहब कबीर कहते हैं खेवै सवै मरम मैं जानी, तैयो कहे रहे उतरानी। लोहा के नौका पर बैठ के पत्थर लाद के सदगुरु कबीर कहते हैं सारा दुनिया के औरत मर्द अपने अपने नौका में पतवार मार रहा है। नौका पार कर जाए, पार कर गया, के सब तर गया, किसको किसको मुक्ति मिल गई? साहब कबीर कहते हैं मरम मैं जानी, एक भी नौका पार नहीं किया। पार कर गया। जब रावण को भगवान राम ने मारा था, रावण जब अंतिम स्टेज में था प्राण तजने पर, तो भगवान राम लक्ष्मण जी को भेजे हैं, जाओ, रावण बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ था, कुछ राजनीति जाके सीखो। जब लखनलाल जी गए तो रावण पूछा कौन हो तुम? कहा कि हम राम के भाई लक्ष्मण हैं। किधर आए हो? तो भैया भेजे हैं कुछ राजनीति सीखने के लिए। रावण कहा तुम्हारे खानदान में कोई होशियार है, काबिल, विद्वान, राजनीति सीखने वाला? लखनलाल जी ने कहा मेरे खानदान में कोई नहीं है। कहा एक भी नहीं। कौन सीखेगा राजनीति? कहा कैसे? कहा तुम्हारे भाई को राम को वनवास किसने दिलाया? आप लोग बोलिए। केकई के कहने पर। कहा तोहर बापे मौगा है, पत्नी के बात बूझे वाला। अरे तू राजनीति सीखेगा? तोहर बाप होशियार है, पत्नी के बात बूझे वाला। पत्नी के बात बूझ के तुम्हारे भाई को वनवास करा दिया। ऐ सुनो, लक्ष्मण घसकना चाह रहे, सुनो। और तुम्हारी माँ केकई केकर बात बूझ के राम को वनवास करा दिया? कहा कि नौरीन की बात बूझने वाली औरत बड़ा होशियार होती। अरे तोहर भाई राम बहुत होशियार है। हमारा मामा मारीच कपट का मिर्गा बन के जंगल से निकला था, और हम पहचाना नहीं कि सच के मिर्गा है कि कपट का मिर्गा है जो तीर धनुष लेके उसके पीछे दौड़ के गया। कहते हो भैया सर्वा अंतर्जामी है, तो जाना नहीं कि कपट का मिर्गा है जो उसके पीछे तीर लेके गया। एक नंबर के बेवकूफ तो तोहर भाई है रे। और जब मिर्गा दूर गया और तोहर भाई पीछे पीछे गया, तो हमारा मामा कपट का मिर्गा बोला दौड़ो लक्ष्मण दौड़ो, बचाओ बचाओ। तो तुम्हारे समझ में नहीं आई कि भैया बोल रहा है कि दूसरा? और तुमको जब सीता के रखबारी में रख के गया तो तू काहे यहां से दौड़ल गया वहां? तू बड़ा होशियार है बेवकूफ।
तोहर भौजाई सीता बड़ा होशियार है, जब तू अग्नि बाण से घेर के उसको गया, वो निकली क्यों जो हम उठा के ले गए? एक नंबर के बेवकूफ तो तोहर भौजाई है रे, ये के है होशियार? सीताराम जय राम करे वाला सब सोचो न तो, रामायण पढ़े वाला सब, ये पांचों में के है होशियार? किसका कल्याण, किसका मुक्ति? कहता है जय मृग राम बाण के मारे, सो तनुधरी सुर लोक सिधारे। राम जिसको जिसको मारे उस 100 शरीर से सतलोक चला गया। हम कहे तो लखनलाल जी तो नरके गए होंगे, एको झापट राम वाला नहीं लगा था। हनुमान जी तो नरके गए होंगे, एको को झापट नहीं लगा राम वाला। बंधुओं, ये शरीर सुख का घर नहीं है। ये शरीर, हम लोग मुजरिम है, हाँ ये जीव मुजरिम है। अब मुजरिम के चलते इसको गर्भ में जाना पड़ा है, और 9 महीना रहकर और ये शरीर पाना पड़ा है। शरीर के द्वारा हम सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन शरीर से सुख, कितना हूं सुंदर कोई औरत है, कितना हूं मुंह में लिपस्टिक लगा लिया है, आंख में काजल और मुंह में स्नो पाउडर, वो मुंह का नाक एक दिन आग में जरेगा और न तो मिट्टी में जाके गल जाएगा। तो फिर सुख कहाँ रहेगा? वो सुंदरता कहाँ जाएगा, रहेगा? एगो 90 बरस के बुढ़िया के देखली ठोर रंग ले बैठी। शरीर से सुख नहीं होगा, शरीर माध्यम है, शरीर के द्वारा सुख होगा। जेल में सुख नहीं होगा, बेल कराने से सुख होगा। जेल से बाहर निकलने से तब सुख की अनुभूति होगी। ये काया सुख का घर नहीं है, सुख देने का माध्यम है। इसके द्वारा आप सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। साहब कबीर कहते हैं, मीन जाल भौ ई संसारा, लोह के नाव पाषाण के भारा। बीजक की चर्चा कर रहा हूं। लोह के नाव पाषाण के भारा, खेवै सबै पतवार सब मारा। मरम मैं जानी अतैयो कहे रहे उतरानी। तब सब लोग हल्ला कर रहा है, फलना तर गया, फलना तर गया, फलना के तर गया। अभी कोई आदमी नहीं बोलिएगा, कोई नहीं तरा। पूजा किसकी हो रही है? तीर धनुष चलाने वाले को मुक्ति मिलती है, और गदा चलाने वाले को मुक्ति मिलती है, चक्र सुदर्शन चलाने वाले को मुक्ति मिलती है, त्रिशूल भांजने वाले को मुक्ति मिलती है। जरा बताइए तो, काली दुर्गा के हाथ में क्या है? भाला बर्छी। वो चलाने वाले को मुक्ति मिलती है। और साहब कबीर के हाथ में क्या देखे हैं? कुछ। ये तो दया के अथाह सागर थे। इनका नाम कबीरपंथी कहता है कि कबीर साहब चारों युग में आए। चारों युग की बात नहीं है, कबीर का 4 पर्यायवाची नाम था। कब सदगुरु कबीर को लोगों ने अचिंत कह के पुकारा। क्यों? कबीर को चिंता किस बात की थी? चिंता रहित, कोई चिंता था नहीं, इसलिए उनको लोगों ने अचिंत कह के पुकारा। मुनियों में श्रेष्ठ अद्वितीय कोई था नहीं इनके समकक्ष के, लोगों ने इन्हें मुनिंद्र कह के पुकारा। मुनियों में श्रेष्ठ है। करुणा में, करुणा माने होता है दया। अथाह दया के अथाह सागर थे, लोगों ने करुणा मैं कह के पुकारा। और ज्ञान के भंडार थे, इसलिए लोगों ने कबीर कह के पुकारा। ये 4 पर्यायवाची नाम सदगुरु कबीर का है। बंधुओं, कहते हैं साहेब, मछली मुख जस के चुआ, मुसबन मह गिरदान, सर्प हुआ ही गहे जुआ, ऐसे ही जात सबन को जान। साहब कबीर कहते हैं, लोग गए कैसे? जिसके बारे में हल्ला हो रहा है तर गया, वो गया कैसे? तो मछली मुख जस के चुआ। जब मल्लाह मछली मारने के लिए जाता है तो बंसी में वो चाली गांठ के गिराता है, बंसी में। और चाली के लोभ में स्वाद के लंपट मछली, जिभ्या के लंपट मछली
उस बंसी को जाके पकड़ती है। बंसी में वजन हुआ और ऊपर में वो लकड़ी बांधले रहता है सिग्नल देने वाला। वो लकड़ी सिग्नल दिया कि मलाह बूझ गया, माल फंस चुका है। ऐसा झटका बंसी के मारा कि वो बंसी मछली के गलफारा में जाके फंस गया। वृंदावन बिहारी लाल की मछली का प्राण गया। साहब कबीर कहते हैं ऐसे बहुत सारे लोग को लोभ रूपी बंसी ने पटक दिया, जिसको सब लोग कहता है तर गया, मुक्ति पाया। दूसरा मुसवन मह गिरदान, बैसाख जेठ आषाढ़ के महीने में बड़ा बड़ा गिरगिट आपको दौड़ते मिलेगा, लाल पीला हरा काला, ऐसा देखे है ना। बड़ा गिरगिट इतना बड़ा लंबा, उसको मुर्गा के जैसे माथे पर फूल देखिएगा, और आंख पूरा काला, बुझाएगा काजर लगा लिया है आंख में। इसको चूहा पकड़ता है, इस गिरगिट को चूहा पकड़ता है। ये खोपा वाली काजर वाली बड़ी सुंदर है, इसको पकड़ के इसके साथ विषय का आनंद लेंगे। चूहा पकड़ा और आन्हर होके मर गया। साहब कबीर कहते हैं ऐसे बहुत सारे लोगों को वासना रूपी बंसी ने पटका है, जिसको सारे लोगों ने कहा बैकुंठ चला गया, तर गया है। कुछ को लोभ रूपी बंसी ने पटका जो विष्णु का मार्ग है, और कुछ को काम रूपी बंसी ने पटका जो ब्रह्मा का मार्ग है। और सर्पहु माही गहेजुआ, एक गहेजुआ नाम की पक्षी होती है, उसको अधसर सांप पकड़ता है। सांप किसी को किस परिस्थिति में पकड़ता है? क्रोध की परिस्थिति में। क्रोध में अधसर पकड़ लिया गहेजुआ नाम के पक्षी को। वो पक्षी बड़ा चालाक होती है। जब अधसर पकड़ा कि अपना पांख को मोड़ के पेट में सटा लिया, अधसर को निगलने में आसान हुआ, वो निगला। अब पक्षी छटपटा रही है, अपना पांख फैलाना चाह रही है, उसके पांख में होता है धार, अधसर का पेट फट गया, अधसर मर गया। अधसर गए क्रोध में, शंकर के गुण में, अब मछली गई विष्णु के गुण में, लोभ में, और चूहा गए ब्रह्मा के गुण में, काम में। ये तीन बंसी ने सबको पटका मारा है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन बंसी सबको पटका मारा, सब गए नरक। यहाँ हल्ला हो रहा है फलाना तर गया, फलाना तर गया, फलाना तर गया। साहब कबीर ने चैलेंज ठोक दिया, एक भी नहीं, एक भी नौका पार नहीं गया, सारा नौका डूबा है। कोई काम में डूबा है, कोई क्रोध में डूबा है, कोई लोभ में डूबा है। मैंने आज का विषय रखा, मनुष्य तीन बातें अपने जीवन में चाहता है। सुख के लिए उपलब्धि चाहिए, शांति चाहता है, शांति के लिए अनुभूति चाहिए, और मुक्ति चाहता है, मुक्ति के लिए आसक्ति का त्याग होना चाहिए। ये तीन विषय पर मैंने आज प्रकाश डाला।